दोस्तों, लोग कहते हैं प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्यार के सामने सारी दुनिया फेल है। अगर किसी से प्यार हो जाए, लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से, तो वह फिर दुनिया को भी नहीं देखता है, वह उसी के चक्कर में पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा क्या हो कि एक ही लड़के से 3 बहनों को प्यार हो जाए, तो क्या उसको प्यार की संज्ञा देंगे आप, या फिर वह सिर्फ और सिर्फ हवस बुझाने का एक माध्यम बना था? दोस्तों, इसी से संबंधित आज की यह घटना है। इस घटना में 3 सगी बहनें एक ही युवक के साथ हुई फरार, और उसके बाद हुआ ऐसा कांड कि अगर आप सुनोगे तो आप परेशान हो जाओगे। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के रामपुर के एक गांव की, जहां पर नेहा नाम की लड़की रहा करती थी, जिसकी उम्र थी 27 साल। दोस्तों, उसके माता पिता थे और उसकी 2 छोटी बहनें भी थी। घर के अंदर आराम से वो लोग रह रहे थे। 3 बहनें थी, माता पिता थे, आराम से घर में रहा करते थे। लेकिन दोस्तों, जो नेहा थी वह थोड़ी सी चंचल थी, और उसी के पड़ोस में रहने वाला एक आकाश नाम का लड़का, जो कि गांव का ही था, उससे उसकी नज़रें मिलने लगती हैं। अब उन दोनों में प्रेम प्रसंग बनने लगता है, आकाश में और नेहा में। वह उससे छुप छुप के मिलने लगती है और प्यार को परवान चढ़ाने लगती है। नेहा के माता पिता को पता लग जाता है तो नेहा को धमकाते हैं, उस लड़के से भी कहकर आते हैं उसके घर कि तू ऐसा मत कर हमारी बेटी के साथ। और उसकी बेटी जो नेहा होती है, उनकी बेटी, वह भी कहती है कि आज के बाद पापा ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ समय गुजरने के बाद वह प्यार को परवान फिर से चढ़ाने लगते हैं। उनको अपने घर वालों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं होता है। उनको तो सिर्फ और सिर्फ हवाओं में, फिजाओं में, वादियों में प्यार ही प्यार नजर आ रहा था। उनको ना घर वालों से कुछ लेना देना था, ना ही संसार से कुछ लेना देना था। अब दोस्तों, वो दोबारा से छुप के मिलते हैं तो घर वालों को, नेहा के घर वालों को दोबारा से पता लग जाता है। और अब नेहा के घर वाले नेहा से कुछ नहीं कहते हैं। उसके लिए पड़ोस में लड़का ढूंढने लगते हैं, और पड़ोस के ही गांव में एक लड़के को ढूंढा जाता है, और फिर नेहा की शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों, नेहा की शादी ज़बरदस्ती कर दी जाती है। उधर नेहा की शादी हो रही होती है, उधर आकाश उसके गम में डूबा हुआ बैठा हुआ है अपने घर के अंदर। शादी कर दी जाती है। नेहा अपने ससुराल जाती है, अपने पति के पास, और वहाँ पर सिर्फ 10-12 दिन रहने के बाद वहाँ से लड़ाई झगड़ा करके वह वापस अपने मायके आ जाती है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वह अपनी छोटी बहन से पूछती है कि आकाश का क्या हाल चाल है। दोस्तों, उसकी छोटी बहन बताती है कि आकाश का हाल चाल तो ठीक है, लेकिन जैसे तुम चली गई थी तो मैं आकाश से प्यार करने लगी थी। अब नेहा कहती है कोई दिक्कत नहीं, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, ना ही आकाश का कसूर है। कोई बात नहीं है, तुम भी प्यार कर लेना, मैं भी प्यार कर लूँगी। और वह आकाश के पास फ़ोन करती है कि मैं भी तुमसे प्यार कर लूँगी और मेरी छोटी बहन भी तुमसे प्यार कर लेगी, हम दोनों तुमसे शादी करेंगे। दोस्तों, घर वालों को कुछ भी पता नहीं होता है, और दोनों बहनें आकाश के पास फ़ोन करती हैं कि हमें तुमसे शादी करनी है। और फिर दिन तय कर दिया जाता है कि इस दिन हम यहाँ से फरार होंगे और एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। तभी दोस्तों, छोटी बहन भी सुन रही थी यह घटना, अपनी दोनों बहनों को बातें करते हुए। तभी छोटी बहन बोल उठती है कि मैंने भी आकाश से प्यार किया है, मैं भी उससे साथ शादी करना चाहती हूँ। अब दोस्तों, तीनों बहनें एक साथ हो जाती हैं, और फिर आकाश तीनों बहनों को ले उड़ता है। घर वालों की बहुत थू होती है, बदनामी होती है समाज के अंदर। लेकिन घर वाले अभी तक ये नहीं बता रहे होते हैं कि बेटी हमारी किसी को लेकर भाग गई है। घर वाले लोगों से यही कह रहे होते हैं कि रिश्तेदारी में गई हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है कि वह भाग गई हैं। लेकिन दोस्तों, गांव वालों को पहले पता लग चुका था कि आकाश भी अपने घर से गायब था। दोस्तों, घर वाले रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं। तभी 10-15 दिन बाद घर वालों को पता लगता है कि उनकी बेटी पश्चिम बंगाल के गाँव में है, उस लड़के आकाश के साथ 3 बेटियाँ हैं। तो घर वाले पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पर 3 बेटियाँ और आकाश को ढूंढ लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, उनको घर लाया जाता है, तो 3 बेटियां यही जिद पर अड़ी हुई थी कि हम आकाश के साथ रहेंगे। अभी फैसला होना बाकी है। वो जिद पर अड़ी हुई हैं, और माँ बाप उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, अपनी पगड़ी को उनके चरणों में गिर रहे हैं। लेकिन लड़कियां अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं कि हम तो आकाश से ही शादी करेंगे। अब दोस्तों, जो भी फैसला होगा उसके बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर उन लड़कियों ने क्या सही किया? क्या यही प्यार है या फिर हवस है? इसको आप प्यार कह सकते हो कि एक ही लड़की से 3-3 लड़कियों ने प्यार किया, अपने घर वालों की इज्जत को मिट्टी में मिलाया। दोस्तों, घर वाले भी अगर बच्चे के लिए कोई रिश्ता ढूंढते हैं तो वो गलत नहीं होता है, वो भी अच्छा ही ढूंढते हैं, अपने बच्चों की भलाई के लिए ढूंढते हैं। लेकिन कई बार जब बच्चे इस तरह का कांड करते हैं, जब घर वालों का सर नीचे झुक जाता है, समाज में रहने लायक नहीं होते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप क्या उपमा देंगे, क्या कहेंगे ऐसे बच्चों से? दोस्तों, इस कहानी में क्या होना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वो 3 लड़कियां एक के साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी, रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। क्योंकि कानून कुछ नहीं कर सकता उनका। कानून तो यह आज़ादी देता है कि कोई किसी के साथ भी रह सकता है, लेकिन सामाजिक तौर पर यह बहुत ही गलत है, निंदनीय है।
जहाँ पर उनके माँ बाप की भी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। और आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और हवस को बढ़ावा ना दें। जय हिंद, जय भारत।